हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप बच्चों। मुझे आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत सारी पढ़ाई करते होंगे, मम्मी पापा का कहना भी मानते होंगे और बहुत ही हेल्दी फूड खाते होंगे। सो वेलकम टू लर्न फॉरवर्ड। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं आपकी प्रिय पुस्तक उजास हिंदी पाठमाला से कौन सा पाठ, पाठ 2, चैप्टर 2, और जिसका शीर्षक है, इस पाठ का नाम है माँ की सलाह। बच्चों, माँ की सलाह यानी कि मम्मी का कहना हमेशा मानना चाहिए। हमेशा आपको अपनी मम्मा का कहना मानना चाहिए। और आज हमारी जो ये आज का पाठ है वो ऐसा ही है। देखते हैं किसने अपनी मम्मी का कहना माना और अगर नहीं माना तो क्या हुआ। चलिए पाठ पढ़ते हैं। चुनमुन मुर्गी का एक छोटा सा बच्चा था। चुनमुन बड़ा नटखट था। वो जो मुर्गी का बच्चा था ना, उसका क्या नाम था, चुनमुन। और वो बहुत ही नटखट मतलब शैतान था। वह रोज अपनी माँ के साथ घूमने जाता था। अपनी माँ के बार बार मना करने पर भी वो इधर उधर भाग जाता था। आप तो नहीं भागते ना, आप तो मम्मी का कहना मानते हो। अगर अपनी मम्मी आपकी बोलेगी यहाँ नहीं जाना तो आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो मुर्गी का बच्चा चुनमुन था, वो तो अपनी माँ के बार बार मना करने पर भी इधर उधर भागता रहता था। माँ चुनमुन को समझाती, तुम अभी बहुत छोटे हो, साथ साथ रहा करो, मैं तुम्हें खाना ढूंढना सिखाऊंगी। चुनमुन कुछ समय तक तो माँ की बात याद रखता था, लेकिन फिर भूल जाता था। एक दिन चुनमुन अपनी माँ और भाई बहन के साथ बाहर निकला। उसे एक घर के बाहर मटर के हरे हरे क्या दिखाई दिए, छिलके दिखाई दिए, छिलके पड़े हुए। वह माँ की बात भूल गया और भागकर छिलकों के पास पहुंच गया। वह अपनी छोटी सी चोंच से छिलकों में से दाने ढूंढने लगा। ये देखिए, आप चित्र देख रहे हैं ना, ये देखो, ये थे बहुत सारे मुर्गी के बच्चे और इसमें एक शैतान जो मम्मी का कहना नहीं मानता था, क्या नाम था उसका, चुनमुन। ये देखो, और वो कह रही अपने बच्चों से कि तुम लोग बाहर मत घूमा करो, लेकिन चुनमुन तो कहना ही नहीं मानता था और वो बाहर चला गया। और उसको क्या दिखाई दिया, मटर के छिलके। और वह अपनी छोटी सी चोंच से छिलकों में से दाने ढूंढकर खाने लगा। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मटर का एक दाना अचानक उसके गले में अटक गया। क्योंकि वो तो छोटा था ना, दाना अंदर जा ही नहीं सकता था, तो दाना अटक गया। और क्या हुआ, चुनमुन रोने लगा। वह अपनी माँ को इधर उधर ढूंढने लगा, पर माँ उसे दिखाई नहीं दी। घबराहट घबराकर वह इधर उधर भागने लगा। उधर मुर्गी ने चुनमुन को जब अपने साथ ना देखा तो पीछे लौटी। चुनमुन क्या कर रहा था, चुनमुन रो रहा था। उसने रोते रोते अपना मुंह खोलकर दिखाया। मुर्गी ने देखा चुनमुन के गले में मटर का एक दाना अटका हुआ है। उसने अपनी चोंच से दाना निकालने की कोशिश करी। उसकी माँ ने चुनमुन के गले में जो दाना अटका था ना, पतला सा था उसका गला, तो फंस गया था दाना, तो उसने निकालने की कोशिश करी, पर उसकी चोंच छोटी थी। वह चुनमुन के गले से दाना नहीं निकाल पाई। ये देखिए पिक्चर में, ये देखो चुनमुन रो रहा है, देखो उसके आंसू, और उसकी मम्मी उसका दाना निकाल रही है गले का, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा है ना। मुर्गी का एक मित्र था, मित्र का मतलब फ्रेंड यानी दोस्त। उसका एक मित्र था बगुला। मुर्गी भागकर बगुले के पास गई। रोता हुआ चुनमुन भी पीछे पीछे था। मुर्गी ने सारी बात बगुले को बताई। बगुले ने चुनमुन की तरफ देखा, उसे दया आ गई। उसने अपनी लंबी चोंच चुनमुन के गले में डाली और मटर का दाना गले से बाहर निकाल दिया। चुनमुन माँ से बोला, माँ मुझसे गलती हो गई, मैं आपका कहना मानूंगा, बिना पूछे कभी इधर उधर नहीं जाऊंगा। मुर्गी ने चुनमुन के आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। तो बच्चों, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से। इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमें कभी भी बड़ों की सलाह के बिना नहीं आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमें मम्मी ने बोला है कि आप मेरे साथ ही रहोगे, तो आपको अपनी मम्मी के ही साथ रहना है, इधर उधर नहीं भागना है, जैसे चुनमुन भाग गया था।
और उसने लालच किया, उसके गले में मटर का दाना अटक गया, तो कितनी परेशानी हुई, है ना। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम कभी भी अपनी माँ की सलाह के बिना कोई काम नहीं करेंगे जब तक आप छोटे हैं। ठीक। चुनमुन ने अपनी गलती के लिए माँ से माफी मांगी, और आपसे भी बच्चों अगर कोई गलती हो जाती है तो आपको भी अपनी माँ से, बड़ों से माफी मांग लेनी चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, ये बताइए, 4 पक्षियों के नाम बताइए। 4 जो पक्षी, जो बर्ड जो फ्लाई करती हैं, पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं, 4 पक्षी कौन कौन से हैं? तोता, कौवा और चिड़िया, या चलो चलो हम कह देते हैं चील, बाज, तोता, कौवा, गौरैया, कितने सारे पक्षी। तो आपको 4 पक्षियों के नाम याद करने हैं। और जब चुनमुन के गले में मटर का दाना अटक गया होगा तब वो क्या सोच रहा होगा, क्या सोच रहा होगा? तब वो सोच रहा होगा मेरे गले से मटर का दाना निकलेगा या नहीं निकलेगा, मेरे गले में ऐसा तो नहीं होगा कि मैं फंस जाएगा, है ना, कुछ ऐसे ही सोच रहा होगा ना। तो अब हम देखते हैं आगे हमसे क्या पूछा गया है। पहले हम आपको शब्द अर्थ बताते हैं। नटखट का अर्थ है शरारती। ढूंढना, ढूंढना का मतलब खोजना, किसी चीज को तलाशना। सिखाना, सिखाना का अर्थ होता है सीख देना, अच्छी सीख देना। भूल जाना, भूल जाना मतलब याद न रखना, भूल गया, याद न रखना। छिलके, फल और सब्जियों के छिलके के जो ऊपर के आवरण होते हैं उसको हम छिलके बोलते हैं। अटक जाना, अटक जाना का अर्थ है फंस जाना। कोशिश करना, कोशिश करना का मतलब है प्रयास करना, कोशिश करना। बगुला एक बर्ड होती है, एक लंबी चोंच वाला एक पक्षी होता है। और आंसू, रोने पर आंखों से निकलने वाली जो बूंदें होती है उसको क्या बोलते हैं? आंसू। और अब हमारे पास है प्रश्नों के उत्तर हम देने हैं। मुर्गी ने चुनमुन को साथ रहने के लिए क्यों कहा था? क्यों बोला था मुर्गी ने चुनमुन को? क्योंकि वो चुनमुन छोटा था, इसलिए उसने बोला था कि तुम मेरे साथ रहोगे। क्योंकि वो बच्चा जो था, चुनमुन जो था, वो छोटा था, इसलिए मुर्गी ने उसे अपने साथ रहने के लिए कहा था। चुनमुन क्यों रो रहा था? क्यों रो रहा था? क्योंकि उसके गले में मटर का दाना अटक गया था, इसलिए चुनमुन रो रहा था। मुर्गी चुनमुन के गले से मटर का दाना क्यों नहीं निकाल पाई? बच्चों क्यों नहीं निकाल पाई थी? क्योंकि उसकी चोंच छोटी थी, उसकी चोंच वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही थी कि वो मटर का दाना उसके गले से निकाल पाए चुनमुन के। बगुले ने क्या मदद की? बगुले ने चुनमुन के गले से मटर का दाना निकाल लिया था। और क्यों कैसे निकाला था? क्योंकि उसकी चोंच बहुत लंबी थी, इसलिए उसने उसका दाना निकाल लिया था। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए, और अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें वो माफी भी मांगनी चाहिए, जैसे चुनमुन ने माफी मांग ली थी। और अब है खाली स्थानों में उपयुक्त शब्द चुनकर भरेंगे। अब हमें जो खाली स्थान है हमें वो शब्द चुन के भरने हैं। सबसे पहले है के गले में मटर का दाना अटक गया। किसके गले में अटक गया था? ये देखो यहाँ पे लिखा है, हमारी हेल्प के लिए कितने सारे वर्ड्स हैं, तो हमने इसमें से सेलेक्ट कर लिया। किसके गले में अटका था? चुनमुन के गले। चुनमुन के गले में मटर का एक दाना अटक गया। माँ की चोंच कैसी थी? माँ की चोंच छोटी थी। माँ की चोंच छोटी थी। मुर्गी भागकर किसके पास गई थी हेल्प मांगने, मदद मांगने? मुर्गी भागकर बगुले के पास गई थी। बगुला कौन था? बगुला मित्र था, फ्रेंड था, तो उसने अपनी फ्रेंड से हेल्प ली थी। मुर्गी भागकर बगुले के पास गई। बगुले को चुनमुन पर क्या आ गई थी? जब चुनमुन रो रहा था तो बगुले को चुनमुन के ऊपर दया आ गई थी। बगुले को चुनमुन पर दया आ गई। मुर्गी ने चुनमुन के क्या पोंछे जब वो रो रहा था? मुर्गी ने चुनमुन के आंसू पोंछे। मुर्गी ने चुनमुन के आंसू पोंछे। और नेक्स्ट है, अगला है हमारा क्वेश्चन, सही विकल्प पर हमें
सही का निशान लगाना है। चुनमुन का एक छोटा बच्चा था। चुनमुन किसका छोटा बच्चा था? कौवे का या मुर्गी का? मुर्गी का। तो हमने मुर्गी के आगे सही निशान लगा दिया। चुनमुन के गले में किसका दाना अटक गया था? मटर का, मक्का का या चने का? किसका? किसके छिलके पड़े थे? मटर के। तो कौन सा दाना अटक गया था? किसका? मटर का। तो हमने मटर के आगे सही का निशान लगा दिया और हमने यहाँ पे लिख भी दिया बच्चों। हमने यहाँ पे लिखना भी, हमने मुर्गी का एक छोटा बच्चा था, चुनमुन के गले में मटर का एक दाना अटक गया। चुनमुन ने कहना ना मानकर गलती करी। किसका कहना ना मानकर? अपनी माँ का, बगुले का या बहन का? किसका कहना ना मानकर? अपनी माँ का। तो हमने यहाँ पे अपनी माँ के आगे सही का निशान लगा दिया और हमने यहाँ पे भर दिया अपनी माँ का कहना ना मानकर गलती करी। और बच्चों ये वाला जो पाठ है आपका यही समाप्त होता है और मुझे आशा है आपने इस पाठ से बहुत कुछ सीखा होगा। चलिए अगले पाठ में बहुत जल्दी आपके पास आते हैं। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।